नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रूथ एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम उन क्वेश्चनों पे नज़र डालेंगे जो पेट के एग्ज़ाम में उन क्वेश्चनों का आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन की सभापतित्व किया गया। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बार। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक बार। चलिए अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन है हमारे पास 1932, 1943, 1941, 1948। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सन 1938। ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। तो सन 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। चलिए अगला प्रश्न है कि देवनाम प्रिय किसे कहा जाता है। अशोक को, कनिष्क को, चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्ष को। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक को। देवनाम प्रिय किसे कहा जाता है। तो अशोक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन है हमारे पास 1977, 1975, 1980, 1965। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1977 में। कब की गई थी? 1977 में। अगला प्रश्न है कि इनमें से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। इनमें से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? मीरा कुमार, ओम बिरला, सुमित्रा महाजन या प्रतिभा पाटिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? ओम बिरला हैं। कौन? ओम बिरला। अगला कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेमो। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। राजगोपालाचारी से जो पूर्व भारत का गवर्नर था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। वो था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन है लगभग 20 से 22%, 25 से 27%, 40 से 42%, 32 से 35%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग 32 से 35%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ऑप्शन है पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, खिलाफत आंदोलन। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर, 9 नवंबर को। तो जो इसका राइट है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। तो 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन है हमारे पास फेफड़े, क्लोम, यकृतांत। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फेफड़ा। निमोनिया रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो फेफड़े को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। चीन, ब्राज़ील, कनाडा, भारत। तो जो इसका राइट है वो हो जाए जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। चीन जो है लगभग 14 देशों की सीमाओं से लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन है हमारे पास 26 से 30%, 55 से 60%, 70 से 75%, 80 से 85%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 55 से 60%। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो 55 से 60% होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य के किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है। अल्ट्रावायलेट, औरक, इन
इंफ्रावायलेट या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरक्त किरणें। कौन सा होगा? अवरक्त किरणें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहण होता है? ग्लाइकोजन, शर्करा, स्टार्च, सुक्रोज। क्वेश्चन एक बार फिर से, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहण होता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोजेन। चलिए अगला प्रश्न क्या है, किस कौन सा गैस पानी में घुलनशील है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। कौन सी गैस पानी में घुलनशील है? तो वो है अमोनिया। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज। तो जो इसका राइट है आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन में लैक्टोमीटर, सेंटीमीटर, पेडोमीटर या ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर। कौन सा? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। कौन सा? हीलियम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हीलियम। चलिए अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है हमारे पास मीथेन, हीलियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मी मीथेन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस में कौन सी मुख्यतः गैस पाई जाती है? तो वो मीथेन पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 10%, 20%, 5%, 80%। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 80%। यानी कि 65 से लेके 80% तक होता है। कितना होता है? 65 से लेके 80% तक होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। मानव रक्त में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग है ए, बी, ओ या ए ओ? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ। सर्वदाता रुधिर वर्ग है वो है ओ। चलिए